जैसे कि हमें पता है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस। यहाँ पे जो ये लाइन आप देख रहे हो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें पता कैसे लगे कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच कहाँ है और कैसे है। सपोज एंड अल्फा पार्टिकल विथ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जा रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं ये। तो अब क्या है, ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और इसके ऊपर भी कैसा है, चार्ज पॉजिटिव है। तो कूलम्ब फोर्स लॉ के हिसाब से क्या होगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल के अंदर, जब वो अल्फा पार्टिकल आगे ट्रेवल करेगा तो धीरे धीरे अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा। यानी कि अगर यहां से वो ट्रेवल धीरे 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 ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को धीरे 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 कम कर देगा। ठीक है, ठीक है। और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जब कम होती है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस है, ए सर्टेन डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस आर नोट। आर नोट क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कैसे आया है, हमें पता है कि ये अल्फा पार्टिकल आगे ट्रैवल कर रहा है, धीरे धीरे अपनी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर रहा है। एक टाइम आएगा जहां पे ये पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे आके अल्फा पार्टिकल की जीरो हो जाएगी, रिड्यूस टू जीरो। तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल वहीं पे रुक जाएगा। हमें पता है अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई अल्फा पार्टिकल की तो वो वहीं पे रुक जाएगा। तो वहां पे रुक जाएगा तो क्या होगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये अपना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, जिसको हम बोल ऑलरेडी पता है क्या, मैं रिपल्शन फोर्स लगाएगा। तो ये इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएगा जिससे क्या होगा कि न्यूक्लियस रिपेल कर देगा अल्फा पार्टिकल को। और जब वो रिपेल करेगा तो जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 180 का एंगल बनेगा, क्योंकि उसने अपना पाथ को रिट्रेस किया है। ठीक है, तो जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई है वहां से लेकर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ये जो डिस्टेंस है, जीरो काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तो वो होगा हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब आर नॉट होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे क्या हुआ है, एट दिस डिस्टेंस द होल काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल के अंदर, वो चेंज हो चुकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। इसीलिए क्या हुआ है, वो 180 से डिफ्लेक्ट हुआ है, 180 से रिट्रेस हुआ है अपने पाथ से। ठीक है, तो उसने यही ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने कि उसने देखा कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल, लगभग 8000 पार्टिकल्स 90 डिग्री से पास आउट हो रहे थे, बट कुछ पार्टिकल्स थे जो 180 एंगल बना रहे थे, मतलब वो रिट्रेस हो रहे थे। रिट्रेस क्यों हो रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा। तो कम करेगा तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो जाएगी। तो जीरो जहां पे काइनेटिक एनर्जी हुई है वहां से लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस वो हमें मिल जाएगा आर नॉट, और वो हमारे पास क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको एक और टॉपिक से जानते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको।